ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 100वें अध्याय में विनायक शांति स्नान के बारे में श्रवण करवाया। आज हम आप लोगों को ग्रह शांति निरूपण, ग्रह शांति, नवग्रहों की शांति किस प्रकार से करनी चाहिए उसके बारे में आपको श्रवण करवाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः। इसी क्रम में आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनियों, लक्ष्मी एवं सुख शांति की इच्छुक तथा ग्रहों की दृष्टि से दुखित जनों को ग्रह शांति के लिए तत्संबंधित यज्ञ करना चाहिए। क्या बताते हैं? जिनको लक्ष्मी एवं सुख शांति की इच्छा है तथा ग्रहों की दृष्टि से दुखित जनों के जो जिन पर ग्रहों की दशा हावी है, उन सभी लोगों को ग्रह शांति के लिए, ग्रहों की शांति के लिए उनके संबंधित यज्ञ करना चाहिए। विद्वानों के द्वारा सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह बताए गए हैं। इनकी अर्चना के लिए इनकी मूर्ति क्रमशः इन द्रव्यों से बनानी चाहिए। ताम्र से किसकी? सूर्य की। स्फटिक से चंद्रमा की। रक्तचंदन से मंगल की, भौम की। स्वर्ण से बुध की और स्वर्ण से बृहस्पति की। रजत से शुक्र की। पायस, अयस, लोहा, लोहे से शनि की और शीशे से राहु की और कांसे से केतु की। अर्थात सूर्य ग्रह के लिए ताम्र धातु, चंद्र के लिए स्फटिक, मंगल के लिए रक्तचंदन, बुध एवं बृहस्पति के लिए स्वर्ण, शुक्र के लिए रजत, शनि के लिए लोहा, राहु के लिए शीशा और केतु के लिए कांस्य धातु प्रशस्त है। सूर्य का वर्ण लाल, चंद्रमा का सफ़ेद, मंगल का लाल, बुध का तथा बृहस्पति का पीला, शुक्र का श्वेत, शनि और राहु केतु का काला वर्ण होता है। इसी वर्ण के लिए द्रव्य भी होते हैं। एक पाटे पर वस्त्र बिछाकर नवग्रहों के अनुसार निर्दिष्ट द्रव्यों के द्वारा विधिपूर्वक उनकी स्थापना तथा पूजा, होम आदि करें। उन्हें स्वर्ण वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करें। उनके लिए गंध, रोली, बलि, धूप, गुग्गुल भी देना चाहिए। तत्पश्चात मंत्रों के द्वारा प्रत्येक ग्रह देवता के निमित्त चारु पदार्थ अर्पित करना चाहिए। उसके बाद यथाक्रम जिस प्रकार से क्रम है, सबसे पहले सूर्य का ओम आकस्टेन रजसा वर्तमानो निवेश मृतम मृत्युंजय हिरण्येन सवितार सेना देवो आदि भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र से। और चंद्रमा के लिए एवं देवास्पत्तको सुरद्धम महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानादे चंद्रयाय, इस मंत्र से। और मंगल के लिए अग्निमूर्धादिवह ओम अग्निमूर्धादिवह गुत्पते पृथिव्याम अयम पागो ऋतागुष जन्मति भौमाय, इस मंत्र से। और उद्बुद्धश्चाग्ने प्रतिजागृत त्वमिष्टा पूज्य सद्यतामय मिद्यत्रस्मिन् यत्वे देवा, इस प्रकार से। बुध के लिए और बृहस्पति के लिए बृहस्पति अति दर्योर्यादि विधिभातिगतम जनेकु, इस मंत्र से। और अन्नात् परिषदो रथम ब्रह्मणा विवेद छत्रम पयो सोमम, इस मंत्र से। शुक्र के लिए और सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु वीतये सन्योरविश्रवन्तनो, इस मंत्र से। शनि के लिए और कया नक्षत्रा भवदूति सदा वृत सखा गया सचिष्टयाव्रता, इस मंत्र से। राहु के लिए और केतुम कणमन्न केतु पेशो बनया अभिषेक सदृदायत, इस मंत्र से। केतु के लिए ये मंत्र पूरे मैंने नहीं बोले हैं, इसलिए इन मंत्रों को जो पूजा जो कराएगा जो विधि विधान से, वो पूरे मंत्र बोल के इनका पूजन करना है। इन मंत्रों से 9 ग्रहों को आहुतियाँ देनी हैं। इस प्रकार से 9 ग्रहों के लिए इसी क्रम से मंदार, मंदार बोलते हैं आँख को, पलाश, पलाश का पेड़, खैर का, इन अलग अलग सबकी संविधाएँ हैं। सूर्य के लिए मंदार की है, सूर्य के लिए आँख की लकड़ी, और चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खैर की, और बुध के लिए चर्चिटा अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, और शनि के लिए समी, और
राहु के लिए दूर्वा और केतु के लिए कुशा, ये संविधाएं हैं उनके लिए विहित हैं। इन सभी से, इन संविधाओं से उनकी आहुतियाँ देनी हैं। दधि, घृत, घी, दही, इन संविधाओं को घी, दही तथा मधु से मिश्रित कर हवन करना चाहिए। इन सब में घी, दही और शहद मिला करके उसके अनंतर क्रमानुसार उपर्युक्त मंत्रों के द्वारा, जो ऊपर मंत्र दिए हैं नवग्रहों के, उन मंत्रों के द्वारा इनसे हवन करना चाहिए। उसके बाद में क्रमानुसार उपयुक्त मंत्रों से पदार्थों की आहुति प्रदान करें। इन सभी चीज़ों की आहुति प्रदान करें। सूर्य के लिए गुड़, अब ये नीचे देखा क्या क्या चीज़ें उनमें और मिलाना है। सूर्य के लिए गुड़ की आहुति देनी है। चंद्रमा के लिए भात, चावल का। मंगल के लिए पायस, खीर बनानी है। और बुध के लिए साठी चावल की खीर। बृहस्पति के लिए दही और भात, दधिओदन। और शुक्र के लिए घी। शनि के लिए अपूप, पुआ। राहु के लिए फल का गूदा। और केतु के लिए अनेक वर्ण के पकाए हुए धान्य की आहुति देनी चाहिए। केतु के लिए अनेक प्रकार का जो अन्न हमने पका रखा है उसका पिष्ट, उसको बना करके उसकी आहुति देनी चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि इसी क्रम से प्रत्येक ग्रह के लिए अन्न भी दान रूप में दे। इसी प्रकार से ब्राह्मण को चाहिए, जिस प्रकार से इनके भोजन है उसी प्रकार से सब ग्रहों के लिए अन्न भी दान करें, दान रूप में दें। तदनंतर उसके बाद प्रत्येक ग्रह के निमित्त यथाक्रम धेनु, पंख, धेनु, उसी प्रकार से धेनु, गाय, सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए शंख, और मंगल के लिए बैल, और बुध के लिए स्वर्ण, बृहस्पति के लिए वस्त्र, अश्व, और शुक्र के लिए घोड़ा, और कृष्णा गौ, काली गौ शनि के लिए, अयस, शस्त्र आदि ये राहु और केतु के लिए आदि छाक की दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार ग्रहों की सदैव पूजा करने से मनुष्य को राज्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से नवग्रहों का पूजन करने से, जिस क्रम से बताया गया, इसी क्रम से नवग्रहों का पूजन करके, दान करके मनुष्य को राज्य आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। वो अपने जीवन में हमेशा सुख का भोग करते हुए अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अब यहाँ पर हम ग्रह शांति का निरूपण, ग्रह शांति का जो अध्याय है, इसे हम यहाँ पर विश्राम करते हैं। कल हम आप लोगों को आगे का अध्याय श्रवण करवाएंगे। यह 101वां अध्याय में यहाँ पर इसको विश्राम करते हैं। कल 102 अध्याय में आपको वानप्रस्थ धर्म निरूपण, वानप्रस्थ का धर्म क्या है उसके बारे में श्रवण करवाएंगे। इस प्रकार से समस्त वर्णाश्रम धर्म आपको श्रवण करवाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हम इसे विश्राम करते हुए कल भगवान से हरि नाम का कीर्तन करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।